आप सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में स्पीडी का करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में फरवरी, जनवरी और मार्च का कंप्लीट हो गया है, तो जा करके आप लोग चैनल पे प्ले लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची, ठीक है, तो कोसी तो बिहार में है और मेची भी बिहार में है, इसकी महानंदा की सहायक नदी है, तो इन दोनों के लिए लिंक करने का एक परियोजना बनाया गया है, तो वो हो जाएगा हमारे बिहार राज्य में। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत किया है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर मिशन। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर मिशन के लिए शुरुआत किया। वही विकसित भारत युवा संवाद 2025, विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसको बोलते हैं SDG, तो SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत रहा 109वां स्थान पे। SDG में भारत रहा है 109वें स्थान पे। वहीं बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जिसको बोलेंगे इनिओकोस 25, तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनिओकोस 25 किस देश में शुरू हुआ है, तो ये हुआ है मिस्र में। SDG में भारत रहा 109वें पे। इनिओकोस का शुरुआत मिस्र में हुआ है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीत लिया है, तो ये जीत लिए हैं स्वर्ण पदक, ठीक है, मनीषा भंवाला स्वर्ण पदक। वही 7वीं महासचिव कौन बने हैं राष्ट्रमंडल के, तो ये बने हैं शर्ली बोचवे। 7वीं महासचिव राष्ट्रमंडल के बने हैं शर्ली बोचवे, जो कि पहली अफ्रीका महिला हैं, ठीक है, अफ्रीका की हैं, महिला हैं शर्ली बोचवे जी, और ये राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बन गई हैं। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है, तो ये है 4515 बच्चों को रिकॉर्ड जिनका है इनको गोद लिया गया है। बाकी ऐसे जो लोग रिलेटिव वगैरह के लेते हैं तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिला है। वही मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 7% की। मनरेगा में 7%। भारत रूस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है इंदिरा, तो भारत रूस का इंदिरा जो अभ्यास है वो कहाँ हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है। और कौन सा नंबर का संस्करण था, तो 14 नंबर का संस्करण था। स्क्वैश खिताब किसने जीता है, तो स्क्वैश खिताब जीत लिए अनाहत सिंह। स्क्वैश खिताब अनाहत सिंह। UIDAI जो संबंधित है आधार कार्ड से, तो इसके साथ मिलके फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम चैलेंज कौन शुरू किया है, तो ये किया है IIT हैदराबाद, ठीक है, फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम शुरू करेगा IIT हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना चलाया था, ये चलाया तेलंगाना। राशन की दुकान से गरीबों को फ्री में अच्छा चावल मिलेगा, वो भी तेलंगाना में। काश हम लोग भी तेलंगाना रहते। सरहुल महोत्सव सभी लोग जानते हैं, झारखंड। तो नेक्स्ट बताइए आप लोग कि हॉकी में हीरो एशिया कप 2025 कौन जीत लिया, तो ये बिहार तो हीरो है, ये है क्या, तो हॉकी हीरो एशिया कप में बिहार ने जीता है। शून्य गरीबी P4 नीति, तो शून्य गरीबी P4 नीति को कौन शुरू करेगा, तो ये करेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, दोनों सोच रहा है गरीब को बस गरीबी को अमीरी में बदल देना है। तेलंगाना गरीबों के लिए मुफ्त में राशन दे रहा है, वही आंध्र प्रदेश
शून्य गरीबी पीफुट नीति लागू कर रहा है। काश बिहार झारखंड भी कंपटीशन करता और हम लोग के लिए अच्छे अच्छे कार्य होता। खैर कोई बात नहीं। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है? तो 288 मत से यह पारित हो गया है। विपक्ष में वोट थे 232, तो 288 मतों से यह पारित हो गया है वक्फ वाला। विपक्ष के थे 232 लोग। नेक्स्ट है ISSF निशानेबाजी विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ISSF निशानेबाजी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ है। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो योग दिवस का थीम जो 21 मई को हर साल मनाई जाती है, 21 जून का नाम, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, एक पृथ्वी है तो एक स्वास्थ्य सबका होना चाहिए, सारे देश के लोग हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य यह थीम है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार, तो आंध्र प्रदेश ने उगादी पुरस्कार दिया है। तो ये किसे दिया है? उगादी पुरस्कार दे दिया है मायना स्वामी को। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में अब कानूनी दर्जा मिल गया। एक समय था जब क्रिप्टो को कोनो देश अपना नहीं रहा था, अब सोचिए इसको कानूनी दर्जा दे रहा है, इतना इसका वैल्यू बढ़ गया। तो ये हो गया है जापान। ठीक है, ये हो गया जापान। किस राज्य के कुंभकोणम, कुंभकर्ण नहीं है, कुंभकोणम पान का पत्ता। ठीक है, तो कुंभकोणम पान के पत्ता को GI टैग मिल गया है। अब क्या खासियत है? पान का पत्ता है, क्या पता है कुंभ जैसा सोता हो। खैर जो भी है, तमिलनाडु को दे दिया गया है। ठीक है, अगला है भारत नेपाल संयुक्त अभियान। तो भारत नेपाल के साथ संयुक्त अभियान किसके नेतृत्व में होगा? तो ये होगा कर्नल सरफराज सिंह। कर्नल सरफराज सिंह। ठीक है, सरफराज, कर्नल सरफराज सिंह, भारत नेपाल अभियान। नेक्स्ट चोइरा ओबा, चेरा, चोइरा चोर नहीं, चेरा, चेरा ओबा उत्सव कहाँ होगा? तो ये होगा मणिपुर। चेरा ओबा उत्सव मणिपुर। अब है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। छठा बिम्स्टेक, ये तो बड़ी फेमस है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी एंड, और क्या होता है बिम्स्टेक? कुछ कुछ होता होगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट में कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हो गया है थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक, थाईलैंड के बैंकॉक में हो गया है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। तो इसका मतलब क्या ही थीम क्या था? तो थीम पूछ सकता है, तो इसलिए यह जरूरी है। इसका थीम था, जैसे योग वाला थीम क्या था, रिकॉल कीजिए तो आप लोग। योग वाला था ना कि एक पृथ्वी रहेगा तो एक स्वास्थ्य होना चाहिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ठीक है, एक योग। उसी तरह से बिम्स्टेक का क्या हो जाएगा? ये बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक वही ना होता है बंगाल के खाड़ी के आसपास वाले देश। तो इन लोगों को, सही बात है, भारत के करीबी हैं तो इनको समृद्ध होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लचीला होना चाहिए, बहुत आसानी से व्यापार हो सके और खुला बिम्स्टेक होना चाहिए। अब ये नहीं कि टेंशन भारत बांग्लादेश ऐसे करके, बांग्लादेश म्यांमार, तो सब कुछ खुला खुला होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। और इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिल गया। तो ये कहाँ पे मिला है? अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ मिला? अहमदाबाद। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, वैसे भी अहमदाबाद वाले लोग तो मतलब सौदागर है ना, तो वहां पे तो होगा ही सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद। ठीक है, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत दुखद घटना है, सो सैड, पर कोई बात नहीं, होते ही रहता है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं आर्यन शबालिंका। मियामी ओपन जीत ली हैं आर्यना शबालिंका। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो ये ले ली है वंदना कटारिया जी। तो ये संन्यास ले ली हैं, तब संन्यास ले ली है, एग्जाम से के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, दिया है तो पढ़ लेते हैं हम लोग।
रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा शीर्ष पे है? तो राजस्थान। वैसे भी राजस्थान में सिर्फ धूप ही धूप है, तो वहां पे सौर ऊर्जा भी सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पे लगे हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन, तो वहां बिजली की जरूरत नहीं होगा, सौर ऊर्जा से ही बिजली का काम हो जाएगा। देश भर में कितनी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनेगा? चलिए फाइनली एकलव्य के नाम पे कुछ चीजें हो रही हैं, तो 728 जो है वहां पे एकलव्य के मॉडल पे आधारित आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे पूरे देश भर में। वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है किस देश को? तो ये है चिली। और वेब्स जो 2025 में महाराष्ट्र में हुआ था ना, तो इसको चिली को आमंत्रित किया गया है। तो नेक्स्ट है कि कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनात लांगपोई, कैसा नाम है, हनात लांगपोई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मिजोरम के आइजोल में, हनात लांगपोई आइजोल। ठीक, रोंगालू बिहू उत्सव, तो बिहू आ गया, रोंगालू हो फंगालू हो कुछ भी हो तो ये हो जाएगा असम। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करेगा उड़ीसा, और किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग द्वारा जारी है जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, उसमें टॉप किया है पूरे भारत में उड़ीसा राज्य। ठीक है, शीर्ष पे है उड़ीसा। चापता मिर्च बताइए, चापता हुआ मिर्च भी आ गया, तो चापता मिर्च को जीआई टैग मिल गया है, ये कहाँ का है? तो तेलंगाना, चापता तेलंगाना। ठीक, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं आकर्ष श्रॉफ। ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं आकर्ष श्रॉफ। वहीं आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, तो ये बन गया है हंगरी। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय तो कुछ करता नहीं है, भारत के लोग इतना पैसा चोरा चोरा भाग ले, किसी को पकड़वा ही नहीं रहा है, तो ठीक है, तो क्या हंगरी हट गया, भारत को हट जाना चाहिए। नेटवर्क तत्परता सूचकांक, तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है 36। ठीक है, नेटवर्क तत्परता में भारत है 36 नंबर पे। वहीं फीफा महिला विश्व कप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। फीफा का मेजबानी करेगा महिला वाला 2025 में इंग्लैंड करेगा। फीफा महिला 2025 का मेजबान इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACC, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। वही 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक हुई है, तो ये कहाँ हुई है? तो ये हुआ है ब्राजील में। ठीक है, 11वां ब्रिक्स 2025 का हुआ है ब्राजील। एक बात आप लोगों को पता है, ये जो ब्रिक्स वाला है ना, वो पता है कैसे होता है? जैसे 25 में ब्राजील हुआ था, ब्रिक्स का क्या होता है? BRICS, तब अगला होगा कहाँ? रशिया, फिर होगा इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, तो ऐसे लाइन से होता है। ठीक है, तो अभी हो गया है ब्राजील में। 7वां भारत जापान समुद्री मामलों का वार्ता कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हो गया है? तो ये हो गया है टोक्यो में। ठीक है, भारत जापान समुद्री मामलों का वार्ता हो गया है। ये समुद्री वाला जो भी मैटर है, इस पे भारत और जापान मिलकर के बातचीत किया है। ठीक है, तो कहाँ में किया? तो टोक्यो में। अमला साद चीकू, अमला सलाद भी है, अमला भी है और चीकू भी है, तो ये सब एक ही में है। अमला सलाद चीकू एक ही नाम है, तो इसको जीआई टैग मिल गया है, तो ये है गुजरात। नेक्स्ट है कि सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है, और ये बहुत अच्छी पहल है। अभी बिहार सरकार भी जो मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किताब दिया है ना, वो NCERT पैटर्न पे दिया है।
तो अच्छी पहल है कि पूरे देश में अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो बिहार के बच्चों का ऐसे भी पाठ्यक्रम जो था सिलेबस उतना अच्छा नहीं था। तो अब उत्तर प्रदेश ने मदरसा जो है उसमें भी एनसीईआरटी पढ़वाएगा। वहीं भरनी उत्सव, तो भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा केरल में। भरनी उत्सव मनाया जाएगा केरल में। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट में शीर्ष पे रहा है आयरलैंड, शीर्ष पे रहा, टॉप किया है आयरलैंड। ठीक है, वैसे भी नॉर्वेजियन जो कंट्री है ना, जैसे आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, तो ये सारे के सारे हर चीज में टॉप करते हैं। नोमैड कैपिटलिस्ट में भी ये टॉप कर गया आयरलैंड। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? तो यही बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल वाला, तो बांग्लादेश ने। अब इसके जस्ट पहले हम लोग इसका थीम पढ़े थे, तो थीम क्या था? थीम था समृद्ध होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, बिना रोक टोक का व्यापार होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, यही सब इसका थीम था। ठीक है, और अध्यक्षता किया बांग्लादेश। वहीं भारत के जन्म के समय जो लिंगानुपात है पहले 918 था, अर्थात कि बाकी बच्चे जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब मातृ जो है ना, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो जिसकी वजह से अब हो गया 930, अर्थात कि अभी भी मतलब 70 बच्चे हैं जो उनका मृत्यु हो जाता है प्रसव के दौरान, बाकी 930 बच्चे सेफली उनका डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, मित्र विभूषण श्रीलंका। कौन राज्य है जो सबसे अधिक अपना आर्थिक विकास दर हासिल कर लिया है? तो पूरे भारत में तमिलनाडु टॉप कर गया है अपना विकास करने में। वहीं एक निशानेबाज हैं, ठीक है, उनका नाम है ईशा सिंह। तो ये निशानेबाज ईशा सिंह जो है ना, ये अर्जेंटीना में एक ISSF इंटरनेशनल शूटिंग और क्या है फेडरेशन है, इससे और क्या होता है, होता होगा कुछ, तो वही है शूटिंग वूटिंग से, इतना समझ लीजिए आप लोग। तो ईशा सिंह जो है ना, वो महिलाओं की 25 मीटर हुआ था, 25 मीटर पे आपको एकदम निशाना लगा के गोली मारना है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीत ली हैं, रजत। ठीक है, तो चांदी वाला पदक। अब नेक्स्ट है कि एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जिसको बोलेंगे पंबन ब्रिज। तो पंबन ब्रिज हम लोग सब जानते हैं ना, वही तो होता है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो इसका उद्घाटन हो गया है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। ठीक है, पंबन ब्रिज पहला बना है, वर्टिकल है, लिफ्ट है, मतलब वर्टिकल से खड़ा है, लिफ्ट है, स्पैन रेलवे ब्रिज है। ठीक, टाइगर ट्रम्प नहीं, टाइगर ट्रम्प मतलब ट्रम्प टाइगर, तो इनका चौथा संस्करण हो जाएगा। तो ट्रायम्फ बोलिए, ट्रम्प बोलिए, तो ट्रम्प अमेरिका से है तो अमेरिका के साथ ही होगा। ठीक है, भारत अमेरिका। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या की हैं? तो इन्होंने सिटी की ऑफ ऑनर, इनको सिटी की ऑफ ऑनर, तो सिटी की ऑफ ऑनर से मिला है किस देश का? तो ये दे दिया इनको पुर्तगाल के लिस्बन में मिला है। पुर्तगाल के लिस्बन में मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर मिल गया है। नेक्स्ट है नोलेन गुड़ संदेश। अभी गुड़ का क्या संदेश दे रहे हैं? तो ये दे रहे हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वहां का एक गुड़ है, नोलेन गुड़ संदेश कुछ होगा, पता नहीं, जो भी है। तो ये पश्चिम बंगाल का है, इसको मिल गया GI। IPL में नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, बताइए, दोनों हाथ से गेंदबाजी करके। अब इतना रिकॉर्ड लोग बनाते हैं क्यों हैं? तो ये बना दिए हैं कामिंडो मेंडिस। तो कामिंडो मेंडिस जो है IPL में नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, दोनों हाथ से भी खेल लिए, बताइए।
तो नेक्स्ट बताइए कि 14 भारतीय मछुआरे थे, इनको रिहा कर दिया है। इन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा दया आ गया, तो ये श्रीलंका ने, इसकी मजबूरी है, दया इसको नहीं आया है, नहीं तो डूब जाएगा ना, इसीलिए इन लोगों को पकड़ के फिर रिहा कर दिया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है दिल्ली। आयुष्मान वही जो ना सबको स्वास्थ्य के लिए मिलता है 5 लाख, तो उसमें अब ना दिल्ली भी बन गया है 35वां राज्य। ठीक है, बाकी राज्यों में तो हो ही रहा था, दिल्ली में भी होगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारा हॉस्पिटल है वैसे, फिर भी। जापानी ग्रैंड प्रिक्स, तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीत लिया है? तो ये जीत लिए हैं मैक्स वर्स्टप्पन। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन। माधोपुर घेर मेला, माधोपुर घेर मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा गुजरात में। माधोपुर घेर मेला आयोजित होगा गुजरात। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो ये क्या है? हरियाणा। पुलिस भर्ती में अग्निवीर के आरक्षण के लिए 20% की घोषणा हरियाणा ने कर दिया है। वही हितेश गुलिया, ठीक है, तो हितेश गुलिया हैं, इन्होंने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये जीत लिए हैं स्वर्ण पदक। हितेश गुलिया विश्व कप मुक्केबाजी धुशुम, ठीक है, तो इसमें हितेश गुलिया जी स्वर्ण पदक जीत लिए। वहीं ताशकंद में संपन्न हुआ है आईपीयू असेंबली 150वां, ठीक है, तो 150वां आईपीयू असेंबली कहाँ हुआ है, मतलब इसका प्रतिनिधित्व कौन किया? तो ओम बिरला, ठीक है, आईपीयू असेंबली का नेतृत्व किए ओम बिरला। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब इसमें भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया है, तो इसी प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च कर दिया है मेटा ने, ठीक है, मेटा जो ट्विटर का नाम बदल के बन गया हो गया ना, तो इसने लामा 4 अब लॉन्च कर दिया है अपने एआई को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, कौन सा राज्य है जो 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगा? तो ये हरियाणा। कक्षा 9 और कक्षा 10 में 3 भाषा, 2 भाषा नहीं 3 भाषा फॉर्मूला लागू करेगा हरियाणा। ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कोई वो क्षेत्रीय भाषा डाल देगा, यही ना करेगा 3 भाषा। नेक्स्ट है कि 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली जी। वहीं भारत इंग्लैंड के बीच में आर्थिक और वित्तीय वार्ता बातचीत हुआ है, जिसको बोलेंगे 13 नंबर का EFD। तो यह 13वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लंदन में। अब नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर है बहुत सारा, ठीक है, तो उन हेलीकॉप्टर का अब आधुनिकीकरण होगा। वैसे भी जो अभी दुर्घटना हुआ है विमान का, बहुत ही दुखद हुआ है, तो अगर इनका आधुनिकीकरण हुआ होता तो शायद इतने लोगों के परिवार तबाह होने से बच जाता। तो ये समझौता हुआ है BEL के साथ। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर आधुनिकीकरण के लिए समझौता भारत सरकार ने BEL के साथ किया है। वहीं भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा उड़ीसा में। ठीक है, पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा उड़ीसा में। वहीं बिम्स्टेक कृषि मंत्री जो हैं, इनका 3रा सम्मेलन हुआ है। तो वैसे बिम्स्टेक का सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन कृषि मंत्रियों का बात करें, पॉइंट टू बी नोटेड, कृषि मंत्री। ठीक है, तो कृषि मंत्री नेपाल। बिलो बैट, सभी लोग जानते हैं बैट क्रिकेट का बनता है बिलो लकड़ी से, तो अब बिलो बैट को GI टैग मिल गया। ये कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर। वहीं जल संरक्षण अभियान के तहत एगो भागीरथ ऐप है। ठीक है, जल संरक्षण करना है, भागीरथ ऐप चलाया गया। तो कौन सा राज्य ने? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड। किस देश ने अमेरिका पे 84% टैरिफ लगा दिया है? बाप रे, इसकी इतनी हिम्मत, इसको तो देख लेंगे।
तो अमेरिका पे 84% टैरिफ लगाने की घोषणा चीन ने कर दिया है। अमेरिका का तो बैंड बजा दिया ही, 84%। ठीक, नेक्स्ट है कि कहाँ की बायोटेक फॉर्म है, ठीक है, बायोटेक फॉर्म जिसने डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा कर दिया है, कर दिया है अमेरिका। डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा अमेरिका कर दिया है। वैसे ही कृषि राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का है, समुद्री है और वरुण पुरस्कार है, तो इसे सम्मानित किया जाएगा राजेश उन्नी जी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला? तो स्कॉच मिल गया उत्तर प्रदेश। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनेगा तो जापान बनेगा, ठीक है, अभी 6 घंटा में बना देगा ये लोग। लघु संग्रह है हार्ट लैंप, तो हार्ट के लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो इसके थे बानो मुश्ताक जी, बानो मुश्ताक। हार्ट लैंप बानो मुश्ताक। भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनाया है? तो यूनिकॉर्न कंपनी बनाया है JUSP, ठीक है, जुस्पे जो भी बोलिए इसको, तो JUSPAY बन गया है पहला यूनिकॉर्न। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए बुला लिया? तो ये रूस बुलाए हैं। द्रौपदी मुर्मू को कहाँ पे मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली? तो स्लोवाकिया में मिला है। किस देश ने गैर अंतरिक्ष अन्वेषण पे नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश। माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये है फिलीपींस। माउंट कनलाउन फिलीपींस। स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे JP नड्डा जी, ठीक है, तो इन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है उड़ीसा में। वैसे भी कुछ स्वास्थ्य का मैटर था ना जिसमें उड़ीसा टॉप किया था राजकोषीय स्वास्थ्य वाला में, और JP नड्डा जी भी वहां बीमा दे दिए स्वास्थ्य को लेके। खुबानी उत्सव, ठीक है, खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खुबानी लद्दाख में। ISSF विश्व कप पदक तालिका में चीन रहा है शीर्ष पे, तो भारत रहा है दूसरे स्थान पे। चीन पहला तो भारत दूसरा। ISA के साथ भागीदारी के लिए CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर वाला में जो भारत का हरियाणा से शुरू हुआ था, तो अब इस पे मॉरिशस भी जुड़ गया है। विश्व के बहुत सारे देश जुड़ रहे हैं, मॉरिशस भी जुड़ गया है जो पहला अफ्रीकी देश बना है। वहीं IPL इतिहास में 1000 चौका छक्का मारने वाला पहला खिलाड़ी तो विराट कोहली, सबसे 7000 से ज्यादा रन विराट कोहली, 1000 छक्का चौका विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट है महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद। डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन, तो टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है। कौन किया है? तो रिजरप्पे किए हैं। खुलताबाद का नाम बदल के रतनपुर किया गया, तो खुलताबाद कहाँ? महाराष्ट्र में, इसका नाम बदल गया रतनपुर। विश्व स्तर पे आप सबको न्याय चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, तो इन सभी के लिए एक सम्मेलन का भी चाहिए। तो सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है सिंगापुर, विश्व में सिंगापुर हो गया, ठीक है। और एशिया का बात किया जाए तो दिल्ली है, ठीक है। एशिया में सिंगापुर आता है, पता नहीं किस हिसाब से लोग बना रहे हैं, जो भी है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा, यात्रा उत्सव त्रिपुरा। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत के बहुत सारे खाद्य फसल में कमी की आशंका व्यक्त किया है? तो IIT खड़गपुर की खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो इनके खड़कने से ओजोन प्रदूषण को में कमी होगा, मतलब उससे फसल में भी कमी आएगा, ठीक है, खड़गपुर। नेक्स्ट है कि कहाँ में उन्नत रोबोटिक
सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन करेगा? तो ये करेगा असम। मेडी जार्विस का उद्घाटन असम। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस असम। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14 साल तक गिरावट आया है? तो यह है जापान। तो जापान की जनसंख्या में 14 साल तक गिरावट बहुत गिरावट हो गया। वहां पे तो लोग शादी बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है सागर में। मध्य प्रदेश द्वारा घोषित एक भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो ये बना दिया गया वहां के सागर जिला में, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो अम्बेडकर जी के सम्मान के लिए सागर में बना दिया गया है अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है कि 2020 खेलेंगे। ठीक है, उसमें अर्धशतक 100 अर्धशतक पूरा करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी तो विराट कोहली। 1000 छक्का चौका विराट कोहली। 7000 से ज्यादा रन विराट कोहली। 100 गो T20 में अर्धशतक। T20 में इसको याद रखना है, वनडे नहीं, टेस्ट भी नहीं, T20 में जल्दी जल्दी फटाफट विराट कोहली। सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भूमि पे आरती होगा, भूमि पे भारती होगा, भूमि पे सब होगा। तो ये है तेलंगाना। मोंटे कार्लो मास्टर्स का टाइटल कौन जीता है? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स बन गए कार्लोस अल्काराज। मोंटे कार्लो मास्टर्स कार्लोस अल्काराज। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है पी शिवकामी। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश। 78वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आमिर खान। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल आमिर खान। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुना गया है श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये तो एकदम बिल्कुल बकवास हर मंथ का देता है, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। किस राज्यों ने छतों पे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड में। और इसी से क्वेश्चन याद आया कि राजस्थान में सभी रेलवे स्टेशन पे, मतलब पूरे भारत में टॉप कर गया है सौर पैनल लगा के। ठीक है, और छत पे लगाने के बारे में बात किया जाए तो नागालैंड में शुरू हो गया है। अब है कि ब्रिक्स कृषि मंत्री का बैठक। तो देखिए, ब्रिक्स वाला ब्राजील और बिम्स्टेक का कृषि मंत्री का बैठक तो नेपाल। ब्रिक्स का कृषि मंत्री ब्राजील 15 नंबर का, और वहीं ऐसे भी ब्रिक्स वाला जो रेगुलर होता है वो भी ब्राजील में हुआ था। और वहीं बिम्स्टेक का रेगुलर वाला तो बांग्लादेश, और बिम्स्टेक का कृषि वाला तो नेपाल। अब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ठीक है, अब यंग है तो खेल भी करेंगे सबको मिलके। इसका शुभंकर था गज सिंह। बताइए, हाथी भी जैसा मजबूत नहीं, हाथी मजबूत होता है, हाथी जैसा भारी और सिंह जैसा गर्जन। तो मतलब हाथी और सिंह जैसा रहिए, एकदम यूथ हैं आप, खेलिए। इसीलिए इसका थीम हो गया है इसका शुभंकर गज सिंह हो गया है। 7 नंबर का संस्करण था ये। ठीक है, तो इस कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, भी आई। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीरो पॉवर्टी मिशन, मतलब कोई अब गरीब नहीं रहेगा, तो इसका नाम बदल दिया गया, भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा कर दी गई है। वैसे भी अंबेडकर जी गरीबों के लिए और दलितों के लिए, दलित मतलब गरीब, तो उनके लिए बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, सभी के लिए किए हैं, महिलाओं के लिए भी किए हैं। ठीक है, तो जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम अब उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? आईआईटी दिल्ली। सेमीकंडक्टर रिसर्च है, उसको बढ़ावा देगा टेक्नोलॉजी के साथ, आईआईटी दिल्ली।
अगला है कि रक्षा साहित्य महोत्सव, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0, कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ होगा? तो होगा नई दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन हो जाएगा नई दिल्ली। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो ये पंजाब जीत लिया है। 15 नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब। नेक्स्ट है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई। 52 नंबर का मुख्य न्यायाधीश BR गवई। भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास हुआ है डस्टलिक, तो डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हो गया है पुणे में हुआ है डस्टलिक, ठीक है। डस्टलिक जो है पुणे हुआ है। कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर। ई-सेहत, सेहत बनाइए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जैसा ही सेहत बनेगा, जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारोत्तोलन में मीराबाई चानू फेमस है, तो मीराबाई चानू को चिपका देना है। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार, तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार डी नागेश्वरन रेड्डी। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार डी नागेश्वरन रेड्डी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी महाराष्ट्र, देखिए एगो 3 लैंग्वेज वो भी हरियाणा भी किया था 9-10 के स्कूल में, एक तो आ गया 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो हो जाएगा महाराष्ट्र, तो इसमें होना नहीं है कंफ्यूज, ठीक है। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। मेघायन 25 नई दिल्ली। कौन बैंक है जो पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाएगा? आप एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं, 12 घंटे 24 घंटे पैसे नहीं है, ATM लगाया, निकाल लीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्रेन में अब ATM लगाएगा ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथी साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत का अमेरिका। तो भी अमेरिका बताइए भारतीय नागरिक को फेंकवा रहा है, जैसा लग रहा है कि मालगाड़ी में सामान भर रहा हो। यहाँ भागीदार बनल है, कोई बात नहीं। कहाँ के शहनाई को GI टैग मिला है? तो मिल गया है बनारस। बनारस के शहनाई को GI टैग मिला है, शहनाई को GI टैग बनारस। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र को और भगवद गीता को, ठीक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गया भगवद गीता के साथ ही नाट्य शास्त्र। कौन IIT है जो खारे पानी के उपचार के लिए कमल की पत्ता, ठीक है, कमल के पत्ता जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो यह IIT मुंबई। सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है IIT मुंबई। कौन सा IIT है जो कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया? तो यह IIT मुंबई। होस्ट प्रोटीन की खोज किया IIT मुंबई। कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन का खोज IIT मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो यह भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय है भारत। कहाँ पे टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन होगा? तो ये होगा तेलंगाना। टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन तेलंगाना। टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन तेलंगाना। महिला संवाद अभियान शुरू किया है बिहार ने। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो जीते हैं स्वर्ण पदक। हिमांशु जाखड़ स्वर्ण पदक। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण अध्यादेश की मसौदे को मंजूरी दिया है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर बन गए हैं, तो बन गए हैं, कौन बन गए हैं? राम मोहन नायडू।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल लीडर बन गए हैं राम मोहन नायडू। किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बखनाग सुरंग, सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है। तो बोख रहे हैं जाके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इतना सारा पहाड़ होकर में जाके बोखा रहे हैं, ठीक है, बोखनाग सुरंग। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित होगा? तो होगा अरुणाचल प्रदेश में। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक भारत ने जीते हैं? तो जीत लिए हैं भारत ने 11 पदक, ठीक है, भारत ने 11 पदक जीता है। छठा एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पे 30 घंटा के संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है? तो रूस बहुत मेहरबानी किए कि चलिए ईस्टर पे फाइनली 30 घंटा का युद्ध विराम हुआ। मोदी की किताब है, नरेंद्र मोदी जी की किताब है संस्कृति का 5वां अध्याय। तो संस्कृति का 5वां अध्याय लॉन्च होगा नई दिल्ली में। संस्कृति का 5वां अध्याय नई दिल्ली। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किसने किया? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का मेजबानी आयुष मंत्रालय ने किया, ठीक है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का मेजबानी आयुष मंत्रालय ने किया। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो ये लौटे हैं रूस। तो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं अलेक्सी ओवचिनिन, इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन से लौट गए हैं, ये भी 7 महीने के बाद, ठीक है। भाई 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी, भी आई हो जाता है। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। पूरा वशिष्ठ सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। पूरा वशिष्ठ सर्वेक्षण करेगा कर्नाटक। ऑटोमोबाइल निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 19%। ऑटोमोबाइल के निर्यात में वृद्धि हो गया है। भारत अब ऑटोमोबाइल का भी निर्यात कर रहा है और पैसे कमा रहा है। वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किए गए हैं कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पे बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है यूएई में। कोनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर लिए गए। तो यहाँ पे 2 चीता शिफ्ट करके कहाँ पे ले जाया गया? तो ये ले जाया गया है गांधी सागर अभ्यारण्य में। तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते को उठा करके ले जाया गया गांधी सागर में, ठीक। नेक्स्ट है कि अगला हम लोग पढ़ेंगे, ये तो खत्म ही होने वाला है ना, ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पहलगाम के किस जगह पे आतंकी हमला में 26 लोग मारे गए? तो ये है बैसरन मैदान, बहुत सो सैड। पहलगाम के बैसरन मैदान में 26 लोग मारे गए। IPL में सबसे अधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसे है? तो ये है विराट कोहली को। IPL में 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है विराट कोहली। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, और ये T20 में भी था ना, T20 में विराट कोहली के नाम था अर्धशतक सबसे ज्यादा लगाने का। वहीं IPL में भी है। वहीं लॉरियस विश्व खेल की बात करें तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हो जाएंगे आर्मंड डुप्लांटिस जी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी से सम्मानित कर दिया गया है। कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो गरिया और बोरशु बुरान उत्सव का उद्घाटन किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। गरिया और बोरशु बुरान उत्सव त्रिपुरा, गरिया बोरशु बुरान त्रिपुरा।
फिर से आ गया शूटिंग। तो शूटिंग में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत ली है रजत पदक। इन्होंने भी रजत पदक, एक और थी रजत पदक जीती थी, ये भी सिमरनप्रीत कौर ने भी रजत पदक जीत ली है। पिंक ई रिक्शा, पिंक बिहार में भी चला है, पिंक बस चला है, अब वैसे ही पिंक ई रिक्शा चल गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, पिंक ई रिक्शा। गोल्ड हाउस गाला से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा जी को गोल्ड हाउस गाला 2025, गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। असम की कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर अच्युत सामंत को। असम में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चाइना। ISS विश्व कप फिर से आ गया, इसमें पहले स्थान पे चीन, भारत का स्थान तीसरा। चीन ने 13 पदक जीता, भारत ने 7 पदक जीता। तो भारत तीसरा, चीन पहला, चीन ने 13 पदक, भारत ने 7 पदक। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क ऑफ द नेटवर्क से नामित किया है? तो ये है 16। भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ खुलेगी? तो चेन्नई। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन खुलेगी चेन्नई से। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस मनाया गया है मणिपुर में। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ अभ्यास रद्द कर दिया? श्रीलंका। पहली बार श्रीलंका ने मित्रता दिखाई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हो गए हैं कुमार मंगलम बिरला जी, जो एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं, उद्योगपति हैं। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिल गया है कुमार मंगलम बिरला को। कौन राज्य है जो पुलिस भर्ती में अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण देगा? सिक्किम है। हरियाणा भी घोषणा किया है आरक्षण देने के लिए, अब सिक्किम भी है। वही क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा? तो ये अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा अमरावती में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनेगा। मोदी स्मृति संग्रहालय, तो मोदी के स्मृति संग्रहालय बनाए जाएंगे बिहार में। वही टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीका दे दिया? टीका मतलब वही वैक्सीन, तो अफगानिस्तान को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हो गए हैं? तो मलेरिया मुक्त हो गया है प्यारा दुलारा हमारा पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हो गया अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है तेलंगाना। पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता, पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता खिताब जीता है कोनेरू हम्पी जी ने। पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब कोनेरू हम्पी ने जीता। वहीं 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर के हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है पायल कपड़िया जी को। तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है पायल कपड़िया जी को। ठीक है, पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री कुनरी हम्पू भारत शिखर सम्मेलन 2025 तेलंगाना मलेरिया मुक्त अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्या
फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा ब्राजील। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये है उड़ीसा। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट गए हैं, इनका क्या नाम था? इनका नाम था डॉन पेटिट। डॉन है पेटिट। तो अंतरिक्ष यात्री हैं जो पृथ्वी पर लौटे हैं, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिए हैं प्रदीप कुरबा। तो बेस्ट डायरेक्टर हैं, बेस्ट अवार्ड है क्योंकि इन्होंने कुर्बानी दे दी है, मतलब अपने जीवन की। प्रदीप कुरबा जी को मिल गया मॉस्को में फेस्टिवल डायरेक्टर अवार्ड, सब मिल गया। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है चाइना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है कि असम राइफल्स ने किसी अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है श्री लक्ष्मी पीवी जी को। महिला डॉग हैंडलर श्री लक्ष्मी पीवी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा अयोध्या में। फ्लोटिंग घाट अयोध्या भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो 171 मिलियन लोग थे जो मतलब बाहर आ गए हैं गरीबी से। मतलब वो बहुत ज्यादा गरीब अब नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको खाने के लाले पड़े हैं, पर इतना भी अमीर नहीं हो गए हैं। बहुत ज्यादा जनता यहाँ की मिडिल क्लास में आ गई है भारत की, पर हाँ 171 मिलियन लोग यहाँ से गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट की बात किया जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। चर्चा में रहा है महुआ दान वुल्फ सैंक्चुरी। तो महुआ दान कहाँ बना है? महुआ बहुत होता है झारखंड में, तो झारखंड। महुआ वुल्फ सैंक्चुरी झारखंड। किस देश ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त कर दिया है? तो ये हो जाएगा युगांडा। इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त किया है युगांडा। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है 28 अप्रैल को। तो यह ईरान मना लिया है राष्ट्रीय शोक दिवस 28 अप्रैल को। किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच बेचेगा भारत? तो फिलीपींस को। तो फिलीपींस जो है ब्रह्मोस यहाँ से ले रहा है, भारत से ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कश्मीर शॉल। तो कश्मीर का शॉल है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस। तो रोजी रोटी का सवाल है, कश्मीरी शॉल से लोग रोजी कमाते हैं, तो इसलिए रोजी थॉमस जी ने इसको लिखा है। तालिस्मान सेबर 2025। तालिस्मान सेबर 2025 अन्य अभ्यास का 11वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तालिस्मान सेबर 2025 ऑस्ट्रेलिया। दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष पे रहा है भारत। योग में तो भारत ही रहेगा। ठीक है, तो योग आसन में भारत रह गया है। कुल पदक 87 जिसमें से 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। वही फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया मधुसूदन देसाई जी को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है मधुसूदन देसाई जी को। वही भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने 26 राफेल खरीदेगा कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, ब्रह्मोस बेच रहा है फिलीपींस को, राफेल खरीद रहा है फिर से फ्रांस से, एक बार ऑलरेडी खरीद चुका है। कोपा डेल रे कप। तो कोपा डेल रे कप किसने जीता है? ये जीता है बार्सिलोना ने। कोपा डेल रे कप जीता है बार्सिलोना ने। प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीत लिया है? तो प्रीमियम लीग जीत लिया है लिवरपूल ने। प्रीमियम लीग लिवरपूल। ब्रिक्स का जो 11वां संस्करण हुआ है तो यह ब्राजील में हुआ है, सभी लोग जानते हैं। कृषि वाला भी हुआ है, वो भी हुआ है ब्राजील में ही ब्रिक्स का, और यह 11वां संस्करण है। ठीक है, सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बना है? तो बन गया वैभव सूर्यवंशी जी, नए प्लेयर है। तो वैभव सूर्यवंशी जी दूसरा सबसे तेज मतलब कि शतक तुरंत छक्का चौका मार के शतक बना दिए फटाक से, वैभव सूर्यवंशी जी।
एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2026 आयोजित किया जाएगा जापान में। एशियाई खेल 2026 आयोजित होगा जापान में। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो सचेत मतलब आप सचेत रहिए, जागरूक रहिए, वैसे भी मौसम बिगड़ने वाला है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, ठीक है। यात्रीगण कृपया कुर्सी का पेटी बांध लें। हाँ, तो आप लोग सचेत रहिए क्योंकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको विकसित किया है। एशियाई खेल होगा 2026 में होगा, तो ये होगा जापान में, ठीक है। एशियाई खेल 2026 जापान। तो और भी है क्या? एक ठो और करेंट है, उसके बाद मई स्टार्ट है, तो मई वाला अगले वीडियो में देखेंगे। एक लास्ट वाला देखते हैं कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। मेटा इंडिया एगो मेटा था ना, वो 4 वाला भी लॉन्च कर दिया। एआई कंपटीशन चल रहा है लोग में, चैट जीपीटी सबके हाथ ला के रखा है, तो एआई किरण लॉन्च कर दिया मेटा इंडिया ने, ठीक है। वहीं सिपरी की रिपोर्ट माना जाए तो सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश हो गया है अमेरिका। सेना पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है अमेरिका, और जो भी हथियार वगैरह मंगाने में सबसे ज्यादा यूक्रेन, दूसरे नंबर पे भारत, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम लोग समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एनर्जी, इसी एनर्जी के साथ। तो आप लोगों को कुछ भी अगर कहना है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।